हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। और इससे पहले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। आज इसके रिजल्ट्स अपन चेक करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम हैं वो क्या क्या अपने को मिलते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर अपन ने पढ़ा है कि इसमें एक निर्वातित कांच की नलिका होती है जिसमें 2 प्लेट लगी रहती हैं। इस प्लेट को अपन कहेंगे एनोड प्लेट, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और इस एनोड प्लेट के ऊपर जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है, और ये ऑलमोस्ट जो प्रकाश है ये पराबैंगनी प्रकाश किरण है, अल्ट्रावायलेट जो प्रकाश है, तब इस धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हैं वो कैथोड प्लेट की ओर गति करते हैं। और कैथोड प्लेट का मेन कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है, इसलिए इसे कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं, संग्राहक प्लेट, इसलिए इसे कलेक्टर प्लेट भी कहते हैं। जब एनोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कैथोड पर पहुंचते हैं तो इस सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित होती है, और वो धारा बहुत ही कम होती है, इसलिए उसको माइक्रो एमीटर की सहायता से अपन मापते हैं। और एनोड प्लेट और कैथोड प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने लगा रखा है, और यहाँ पर अपन ने वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, और ये है अपना रियोस्टेट RH, धारा नियंत्रक, जिसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, यानी वोल्टेज को कम ज़्यादा अपन कर सकते हैं इस सर्किट में। तो इसके अपने को प्रायोगिक परिणाम देखने हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसके प्रायोगिक परिणाम क्या क्या है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। अपने को इसके चेक करने प्रायोगिक परिणाम, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है उसके रिजल्ट अपने को क्या क्या मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जब एनोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर गति करते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होती है, और उस धारा को अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और उस प्रकाश विद्युत धारा को माइक्रो एमीटर की सहायता से मेजर कर लिया जाता है। तो इस पर अपन 3 चीजों का इफेक्ट देखेंगे कि इस सर्किट में जो प्रकाश विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके ऊपर अपन 3 चीजों का इफेक्ट चेक करेंगे। कि सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये अपन चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी की वजह से इस धारा में क्या चेंज होता है। दूसरा अपन इसमें चेक करेंगे कि इंटेंसिटी की वजह से इस धारा के ऊपर, ये प्रकाश विद्युत धारा है इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। और थर्ड अपन चेक करेंगे पोटेंशियल, जो अपन ने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस का इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में जो धारा प्रवाहित होती है उस धारा पर 3 चीजों का इफेक्ट देखेंगे, और 3 चीजों का जो इफेक्ट अपन चेक करेंगे वही इसके प्रायोगिक परिणाम है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है। तो सबसे पहले आवृत्ति का चेक करेंगे, फिर तीव्रता का चेक करेंगे, और फिर इसमें जो वोल्टेज विभवांतर अपन ने लगा रखा है, विभव, उसकी वजह से धारा में क्या परिवर्तन होता है वो चीजें अपन चेक करेंगे। तो किसी भी चीज के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट देखना है तो उस चीज को अपन क्या करते हैं कि चेंज करके देखते हैं। जैसे अपन बात करें कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवृत्ति को अपन कम ज्यादा करके देखते हैं इस सेटअप में, तब अपने को पता चलेगा कि आवृत्ति को कम किया तो इस धारा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, आवृत्ति को अपन ने बढ़ाया तो धारा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। और ऐसे ही तीव्रता की बात करें तो तीव्रता को अपन कम ज्यादा करके देखते हैं कि धारा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
और ऐसे ही पोटेंशियल जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उसकी वजह से अपन चेक करेंगे कि धारा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। और ये तीनों पॉइंट अपने समझ में आते हैं तो इस प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो प्रायोगिक परिणाम रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी इजी हो जाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम लिखिए, इसके जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करें जैसे फ्रीक्वेंसी को कैसे अपन चेंज करके धारा का पता लगा सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे होती है, आवृत्ति। तो इसके अंदर क्या होता है तो एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो है इसके ठीक सामने एक विंडो लगी रहती है, एक द्वारक यानी खिड़की लगी रहती है, और वो काम क्या आती है कि उस पर अलग अलग कलर के अपन ग्लास उस विंडो के अंदर डाल सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि यहाँ रेड कलर का ग्लास डाल दिया अपन ने, तो इस एनोड प्लेट के ऊपर जो प्रकाश गिरेगा वो रेड कलर की लाइट गिरेगी इसके ऊपर। और अपने को जानता है कि अपन जानते हैं कि अपना जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें तो रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है, और जो वॉयलेट कलर है उसकी सबसे ज़्यादा होती है आवृत्ति की अपन बात करें। तो यदि अपन ने इस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के सामने किसी भी कलर का ग्लास डाला तो उसी कलर की लाइट है वो एनोड प्लेट के ऊपर आपतित होगी। तो फ्रीक्वेंसी चेंज कैसे करें, जैसे रेड कलर का ग्लास डाल दिया तो रेड कलर की आवृत्ति कम है, तब अपन देखें कि इस एनोड प्लेट से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। रेड की जब अपन ने ब्लू डाल दिया तो ब्लू की फ्रीक्वेंसी क्या है, रेड की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस एनोड प्लेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गई। और आपको पता होगी कि किसी भी सरफेस से जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। करंट कब आती है सर्किट में, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतनी ही ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, अपन कह सकते हैं। तो ब्लू कलर का अपन ने डाला रेड के कंपेयर में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकले, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट के ऊपर पहुंचे। जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की गति करेगा तो इस सर्किट के अंदर धारा आएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो धारा होगी वो ज़्यादा होगी। ऐसे ही अपन ने इसकी जगह कोई इंडिगो कलर का डाल दिया, ग्रीन कलर का डाल दिया, इस प्रकार से तो फ्रिक्वेंसी को चेंज किया तो अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को अपन बढ़ा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस सेटअप के अंदर फ्रिक्वेंसी को कैसे चेंज करते हैं। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के ठीक सामने क्या लगाते हैं कि विंडो लगाते हैं अपन, उस विंडो में अलग अलग कलर के ग्लास डाल के देखते हैं, अलग अलग कलर की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, उससे अपने को पता चल जाएगा कि धारा किस कलर की किस फ्रिक्वेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपन सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट जो है इसका वो अपन लिखें। तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। और इस एक्सपेरिमेंट में अपन ने डेफिनेशन में ही बता दिया था कि प्रत्येक आवृत्ति के ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, एक निश्चित आवृत्ति से ज़्यादा आवृत्ति के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होता है। अर्थात प्रत्येक आवृत्ति के प्रकाश के लिए यह सत्य नहीं है। तो पहला रिजल्ट है ये अपने को ये मिला कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेक्षित होगा, और प्रत्येक आवृत्ति के प्रकाश के लिए यह सत्य नहीं है। ये नहीं कि आपने किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाली तो इससे सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड अपन चेक करें कि इंटेंसिटी। अब बात आती है कि
विद्युत धारा जो है उसके ऊपर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट, इंटेंसिटी को अपन कम ज़्यादा करके देखें तो धारा के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा। सर आप इंटेंसिटी को कैसे कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पर इंटेंसिटी का मीनिंग है कि एक वर्णी जो प्रकाश स्रोत है, मान के चलो कि ये जो अपने पास है ये बल्ब है 100 वाट का है, यहाँ 100 वाट का कोई बल्ब है, और इसे 100 वाट की जगह में 200 वाट का बल्ब लगाता हूं, तो आप देख रहे हो कि यहां पर इंटेंसिटी ज्यादा कौन से होगी 200 वाट वाले बल्ब की होगी। तो 200 वाट वाले बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, 100 वाट वाले बल्ब की इंटेंसिटी कम होगी। तो अपन क्या करेंगे, यदि अपन फ्रीक्वेंसी को एक जगह निश्चित रख दें तो इंटेंसिटी तीव्रता जो होती है वो प्रकाश विद्युत धारा के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ध्यान रखना अपने को सेकंड रिजल्ट ये देखना है, यदि अपने फ्रीक्वेंसी को निश्चित कर दें, यानी प्रकाश की आवृत्ति जो है वो निश्चित है, तो यहां पर जो प्रकाश धारा है, प्रकाश विद्युत धारा जो है वो तीव्रता के समानुपाती होगी। यानी ज्यादा वाट का अपन बल्ब लगाएंगे इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। 200 वाट की जगह 500 वाट का अपन बल्ब यूज लें तो उससे और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अपने को इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी सरफेस से इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा निकलेंगे, सरफेस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो वो कैथोड की तरफ गति करेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो ज्यादा आएगी। तो सेकंड रिजल्ट क्या है, निश्चित आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता की समानुपाती होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यदि अपन ने फ्रीक्वेंसी को निश्चित कर दिया तो इसमें जो धारा आएगी वो तीव्रता के क्या है, समानुपाती है। तीव्रता का मतलब इसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता को आप बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी, तीव्रता को आप कम करोगे तो धारा घटेगी। और तीव्रता को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं कि ये जो सोर्स लगाया है अपन ने, ये कम ज्यादा वाट का अपन यूज ले सकते हैं। तो ध्यान रखना है। और इसका सेकंड रिजल्ट का अपन ग्राफ प्लॉट करें कि प्रकाश विद्युत धारा और ये जो तीव्रता है, धारा और तीव्रता के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इसमें समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये रिजल्ट तभी सही है जब आपने आवृत्ति को कांस्टेंट किया है। तो आवृत्ति को अपन कांस्टेंट करेंगे तो ही ये धारा जो है वो तीव्रता की क्या होगी, समानुपाती होगी। उसके बाद में अपन थर्ड इसका रिजल्ट देखें। दोनों रिजल्ट अपने समझ में आ गए कि निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के ऊपर ही धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव वो प्रेक्षित हो सकता है, यानी प्रत्येक आवृत्ति के लिए सत्य नहीं है। उसके बाद में अपन देखें कि निश्चित आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता की क्या होती है, समानुपाती होती है। थर्ड अपन वोल्टेज का थोड़ा सा इसमें चेक कर लेते हैं। तो दोनों रिजल्ट्स जो हैं इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से ज़्यादा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो थर्ड रिजल्ट अपन देखते हैं वोल्टेज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश विद्युत धारा है, उसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे अपन तीन चीज़ों का। आवृत्ति का देख लिया अपन ने, निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति रखनी पड़ेगी तभी धारा आएगी। इंटेंसिटी देख ली, इंटेंसिटी यदि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो धारा ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी कम है तो धारा कम होगी। पोटेंशियल डिफरेंस का देखें। पोटेंशियल डिफरेंस जो रियोस्टेट लगा रखा है, रियोस्टेट का मतलब धारा नियंत्रक है, यहाँ से वोल्टेज आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे पंखे के अंदर रेगुलेटर होता है तो उसकी स्पीड को अपन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऐसे रियोस्टेट का काम है, इसमें जो वोल्टेज अप्लाई कर रखा है उस वोल्टेज को अपन क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं।
एक इसके लिए अपन काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्लासिकल फिजिक्स है वो ये कहते हैं कि इस प्लेट के ऊपर जैसे ही लाइट गिरेगी तो उसके तुरंत बाद इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, यानी उसमें कुछ समय पश्चात होती है, यानी टाइम लगेगा उसमें। और अपनी क्वांटम जो मैकेनिक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश आपतित किया जाता है प्लेट के ऊपर, तो उसके तुरंत बाद है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, यानी उसमें कोई समय पश्चात नहीं होती। प्लेट पर प्रकाश आपतित होने के तुरंत पश्चात ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात इसमें कोई समय पश्चात नहीं होती है। जैसे आप लाइट डालोगे उसके तुरंत बाद है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती थी, अपन ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कुछ न कुछ समय लगेगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से अपने को पता चलता है कि जैसे ही प्लेट के ऊपर आप लाइट डालोगे तो उसके तुरंत बाद ही इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। और ये जो अपन टाइम की बात करें कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कितना समय लगता है, तो ये जो टाइम है ये इसमें फिक्स है, यानी प्रायोगिक जो समय है इसका, यह प्रेक्षित समय, यानी नोट किया गया जो समय है कि कितने समय में इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यह प्रेक्षित समय 3 × 10⁻⁹ सेकेंड होता है, यानी इतने टाइम के बाद में इलेक्ट्रॉन जस्ट, और ये टाइम मतलब बहुत ही कम है, 10⁻⁹ सेकेंड। तो इसका मीनिंग ये टाइम न के बराबर है। जैसे ही आप इसके ऊपर लाइट डालोगे तो उसके तुरंत बाद है वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट अपन बात करें फोर्थ रिजल्ट की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से इसके ऊपर एनोड के ऊपर अपन लाइट डलवाई, तो इस एनोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, मान के चलो कि 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि कैथोड प्लेट के ऊपर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, यानी प्रकाश विद्युत धारा में सभी इलेक्ट्रॉनों का योगदान हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इस पॉइंट को अपन नोट नहीं करेंगे। अपने को पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी एनर्जी ज्यादा मिलेगी, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो तो कैथोड प्लेट पर पहुंच जाएगा, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो कैथोड प्लेट पे नहीं पहुंच। तो वोल्टेज की अपन बात करें तो वोल्टेज जो रियोस्टेट है इसमें यही काम आता है कि कल को जो इलेक्ट्रॉन कैथोड प्लेट पे नहीं पहुंचेगा तो इसमें धारा नहीं आएगी। जैसे 100 में से 20 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचे, इसलिए इसमें जो धारा आएगी उसका मान कम हो जाएगा। कल को 100 के 100 इलेक्ट्रॉन पहुंचते तो इसमें धारा का मान ज्यादा आ जाता। तो यहाँ रियोस्टेट का मेन काम है कि वोल्टेज को कम ज्यादा करना। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अपन लिखें कि एनोड प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन यदि कैथोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाते, और कब नहीं पहुंच पाते, जब आपने वोल्टेज कम कर रखी है, इनकी वोल्टेज कम कर रखी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लेकिन कैथोड प्लेट पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि ये इतने डिस्टेंस को तय कर सके। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होगा कि वह न्यूनतम विभव, यानी वह मिनिमम वोल्टेज, वह न्यूनतम विभव जिसके ऊपर, यानी ऐसे वोल्टेज के ऊपर एनोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन
कैथोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाता तो उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। और निरोध विभव को V से लिखते हैं और निरोधी विभव को अपन V नोट से लिखते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वह मिनिमम वोल्टेज, वह न्यूनतम विभव जिस पर क्या नहीं हो, एनोड से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुंच पाए, कैथोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाए, तो वो विभव क्या कहलाएगा, निरोधी विभव। तो यहां अपन लिखे वह न्यूनतम विभव जिस पर एनोड से निकलने वाला यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुंच पाता, कैथोड प्लेट पर नहीं पहुंच पाता, तो वह न्यूनतम विभव क्या कहलाएगा, निरोधी विभव कहलाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, निरोधी विभव कहलाता है। और निरोधी विभव को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जिसको V नोट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। विभव को लिखते हैं V से, निरोधी विभव को लिखते हैं V नोट। तो ये 4 एक्सपेरिमेंटल इसके रिजल्ट हैं। इन तीनों चीज़ों का चेक किया अपन ने, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखा। तो फ्रीक्वेंसी में अपने को पता चला कि एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी परिप्रकाश विद्युत धारा है वो प्रेक्षित होती है। इंटेंसिटी का अपन ने चेक किया, यदि आपने आवृत्ति को निश्चित रख दिया तो तीव्रता के समानुपाती होगी धारा। पोटेंशियल को अपन ने इसमें बता दिया कि वह न्यूनतम विभव जिस पर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंचेगा कैथोड प्लेट के ऊपर, तो विभव कहलाएगा निरोधी विभव। इसका मीनिंग ये है कि आपको इसमें धारा लेके आनी है सर्किट में, तो आपको विभव भी निरोधी विभव से ज़्यादा रखना पड़ेगा। एक अपन ने ये देखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर फेल हुई। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में कुछ टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि इसमें जैसे ही लाइट गिरेगी प्लेट के ऊपर तो उसके तुरंत बाद ही इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम हैं जो अपने एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम लिखिए। तो 4 रिजल्ट हैं, फिर भी आप कोई प्रॉब्लम है तो इसमें डिस्कस कर सकते हो।